सभी को नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं रजतपुर क्षेत्र के गांव जगवा में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाई मनोज धालीवाल जी और इनसे बात करेंगे। दरअसल क्या है, सामाजिक कुरीतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। उनकी तमाम समाज जो है कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, तमाम उसमें मीटिंगें भी होती हैं, बहुत बहुत सभाएं भी होती हैं और उसमें प्रयास ये रहता है उनका कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए। लेकिन जो भी उसमें वक्ता या भाषण देने वाले लोग होते हैं, तो हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी कोई सामाजिक कुरीति की जो बात वो मंचों से करते हैं, जब उनके जीवन में कोई ऐसा मौका आता है तो बिल्कुल उलट हो जाता है। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मृत्यु भोज के बारे में। तो सबसे पहले तो मनोज भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार है आपको। नमस्कार। और चूंकि आप किसान यूनियन में जुड़े हुए भी हैं और अभी आपको एक नवीन दायित्व मंडल महासचिव मिला है जी, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और संगठन में आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मनोज भाई, एक बात ये बताओ, आप सामाजिक कुरीतियों में जो ये मृत्यु भोज है, मीटिंगें लगातार हो रही हैं, सब इसे गलत भी बताते हैं, तो पहले तो ये बताओ कि मृत्यु भोज है क्या? सबसे बड़ी समाज की जो सबसे बड़ी कमी है मृत्यु भोज ही है। ये सब जगह लिखा भी है, पढ़ा भी है, सब जगह सबकी पता है, लेकिन उसे मानने को कोई तैयार नहीं है। मानने को कोई नहीं, उसे मंचों से बहुत बहुत भाषण देंगे, करने के लिए कोई तैयार नहीं। मृत्यु भोज मतलब जब कोई हमारा परिजन इस दुनिया से विदा होता है, चला गया, उसके बाद जो भोजन हम देते हैं, जिसमें मिठाइयां हम बनवाते हैं, उसे मृत्यु भोज कहते हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो लोग कर नहीं पाते इस चीज को? समाज 4 लोग 40 बातें, वही है ना, 4 लोग 40 बातें, इसलिए नहीं कर पाता कोई। तो समाज में नीचा ना हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, माँ बाप की सेवा कर नहीं पाते। बहुत लोग हैं, सबको नहीं करता, बहुत हैं ऐसे, लेकिन बाद में इतना आडंबर करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। और अब तो मृत्यु भोज ऐसा हो गया है कि वो बैंक्वेट हॉल में हो रहा है और कारपेट बिछ रहे हैं, रेड बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, बहुत और उसमें मिठाइयां इस तरीके की बनाने लगी कि आप शादी है या ये मृत्यु भोज है, इसमें अंतर नहीं पता नहीं पड़ पा रहा है। और उसमें हमें ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है जो जब हमारा कोई परिजन बीमार होता है वो लोग आते भी नहीं, कोई फोन भी नहीं करता, कोई सहयोग भी नहीं करता और उन्हें बुलाना पड़ता है। तो आपके परिवार में जैसे कि मालूम हुआ है हमें कि आपके पिताजी जो है स्वर्गवास हो गए थे, तो आपने जो है मृत्यु भोज नहीं किया। तो आपके पिताजी को कितना वर्ष हो गया देहांत हुए उनका? वो 14 अक्टूबर 2022 में एक्सपायर हो। 2022 में। तो ये आपके मन में कैसे आया कि मुझे मृत्यु भोज नहीं करना? बस मन में थी कि मृत्यु भोज नहीं करना है, बिल्कुल ये एक कुरीति है, इसका बिल्कुल पहल करूंगा मैं। तो आपसे पहले आपके गांव में किसी ने मृत्यु भोज के प्रति कोई? किसी ने कहते सेवा करता कोई। मतलब आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्होंने मनोज धालीवाल भाई ने जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तो बहुत सादगी से उनका अंतिम जो उनकी क्रियाएं होती हैं वो की। मृत्यु भोज इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और जैसा कि बता रहे हैं कि पहले व्यक्ति हैं अपने गांव में जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। तो अब इस बात पर आते हैं कि मृत्यु भोज पर जो है जैसे फिर गांव के लोगों का, रिश्तेदारों का कितना आपको इस मामले में सपोर्ट रहा? क्योंकि एक बड़ी बात है, सामाजिक बात है, तो उसमें इतनी हिम्मत जो है कैसे दिखा पाया? परिवार ने सपोर्ट करा, वो जी बैठते थे सब कि बेशक तू शुरुआत कर, हम तेरे साथ हैं। फिर मेरे एक बार मन में भी यही बंद कर दूंगा, लोग ये कहेंगे कि क्या कर रहे हैं, ऐसे ये नहीं हो रहा है, इसके बाप इतना इसे दे गया, सब कुछ कर गया, इतना सब कुछ करा पिताजी ने हमारे, जितना हम नहीं कर पाएंगे अपने, जितना हम कर गए जितना वो कर। लेकिन समाज परिवार ने बहुत सपोर्ट करा, रिश्तेदारों ने सपोर्ट करा, बहन ने, सब ने बहुत सपोर्ट करा कि तू बंद कर दे, इसे बंद कर दे, शुरुआत कर, हम तेरे साथ हैं। लेकिन कहने वाले कर नहीं पाए शुरुआत। अगर मान लो जैसे आपने बंद कर दिया, उसके बाद कितनी आपको दिक्कतों का सामना करना? बहुत दिक्कतों का सामना पड़ा। मिलने वालों ने, मुझसे तो कोई कह नहीं पाया खैर जी, लेकिन मिलने वालों ने कि उसने मुझे, दूसरे से कई मिलने वाले से, भाई से कई, रिश्तेदार से कई, दोस्त से कई कि उसने आरएसटी में नहीं बुलाया। करीने तो बुलाऊंगा, किसे बुलाएंगे कहाँ से? अब मनोज भाई ने तो ये हिम्मत दिखा पाए। अब मनोज भाई, दो समस्याएं बड़ी आती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिनके मन में भी है ये कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए और उन्हें ये भी लगता है कि ये गलत है, लेकिन जब वो अंतिम मौका आता है तो वहां पर उनकी हिम्मत टूट जाती है। तो उसमें दो सवाल जो है वो सबके सामने आते हैं, जो उनके मन में आते हैं। पहला तो ये कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा कि इससे अपने पिता की मृत्यु भोज तक नहीं देखा। अच्छा, दूसरा ये होता है सवाल समाज का
कि इसके पिता या इसकी माता इतना कुछ कर गए और इनसे मृत्यु भोज तक नहीं हुआ। ये सुनने को मिला था। तो अगर कोई हमें देख रहा है और उसके मन में ये सवाल चल रहा है, या फिर जिनके अभी परिजन उन्हें छोड़ के गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जो मन से तो मानते हैं कि ये गलत है और हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो इन दोनों सवालों से वो कैसे मजबूती के साथ समाज के सामने आए और मृत्यु भोज को बंद करें। बिल्कुल दिल अपना पक्का रखें, जो कह रहा कहने दो, अपने मन की करो जिससे तुम्हें संतुष्टि होती है, वो काम करोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने की। समाज अपने आप ही एक ट्रैक पर आ जाएगा, एक ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन अब शुरुआत हो रही है हमारे यहाँ। और इसमें कई बार ये भी मनोज भाई देखने को मिलता है, जो लोग कहते हैं ना कि इससे मृत्यु भोज नहीं हुआ, उनके खुद के माँ बाप दवाई को उनके घर में तरस रहे होते हैं। बहुत 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 स्थिति है कि वो कहते कुछ और है और उनके घर में वास्तविक रूप से हो कुछ और रहा होता है। तो बाकी और जैसे कि समाज के तानों से वो कई बार क्या होता है ना, जैसे बहुत आदमी सोच लेते हैं कि यार छोड़ो, कैसे समाज के तानों वानों से चलो कर देते हैं, हिम्मत अक्सर लोगों की टूट जाती है। तो मेरे ख्याल से मनोज भाई, हमारे माता पिता जब तक जीवित हैं हमें उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और आत्मा को शांति मतलब एक जिंदगी जीवी तो शांति चाहिए ना। पूरे 1 साल पापा बीमार रहे जी हार्ट पे जी। जितनी मुझसे हो सकती थी उतनी मैंने सेवा करी, जितनी मुझसे हो सकती थी जी। किसी चीज से पीछे नहीं हटा। और मरने के बाद एक तो चले गए घर से और सब कुछ टेंट लगाया गया, तो वो मुझसे नहीं हो पाया। और इसमें कई बार मन में गवाही कई बार मनोज भाई इसमें ऐसा भी तो होता है, एक आर्थिक बोझ भी तो होता है ना। ये जैसे मान लो बहुत परिवार ऐसे हैं कि जिनके माता पिता परिजन लंबे समय से बीमार हैं, तो बहुत सारा उनका पैसा बीमारी में खर्च हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन समाज की मजबूरी के कारण उन्हें जो कर्जा लेंगे और वो मृत्यु भोज करेंगे, कर्जा ले कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, खूब कर रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहते हो आप समाज के लोगों से मृत्यु भोज के बारे में? से यही अपील है, मृत्यु भोज को जितना हो सके उतना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक अरेस्टी तो वहीं हो जाती है गंगा जी का, गंगा 100-200 आदमी जाते हैं, वहीं हो जाती है एक अरेस्टी तो पूरी। और अगर कोई इतनी हिम्मत ना भी कर पाए तो उसे कम से कम बहुत छोटा भी कर लो, हल्का कर दो, बहुत हल्का कर सकते हैं। उसमें वो तो अपने हाथ में, वो तो अपने हाथ में। तो मनोज भाई का यही कहना है कि मृत्यु भोज एक वाकई में कुरीति है, जो सामाजिक दबाव के कारण अनावश्यक रूप से एक आर्थिक बोझ भी होता है। और जितना भी हो सके हमें माँ बाप की सेवा उनके जीवित रहते करनी चाहिए। और आजकल कई बार मनोज भाई ये भी देखने में आता है कि आरएसटी कह लो, 13वीं कह लो या मृत्यु भोज कह लो, सब एक ही चीज है। ये बैंकेट हॉल्स में होने लगी, बैंकेट हॉल में हो रही है, बहुत रेड कारपेट बिछ रहे हैं, बड़े टेंट लग रहे हैं। और ये भी देखने में आता है कि जिन लोगों ने अपने माँ बाप की सेवा जीवित रहते नहीं की, वो आडंबर बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत बड़ा आडंबर कर रहे हैं। बहुत मिठाइयाँ बन रही है। छोटे लोग इतनी दावत नहीं कर पाते जितनी अरेस्टियाँ करना चाहते। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप लोगों को मृत्यु भोज के बारे में? मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करना चाहिए। समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए, इसमें कोई कुछ ना कहने का। और हिम्मत दिखानी चाहिए। हिम्मत अपने आप में होनी चाहिए। मनोबल अपने अंदर में। क्या कह दो, समाज क्या कहेगा? समाज कोई हमारे परिजनों को मुश्किल के वक्त कहाँ काम आता है? समाज जब कहाँ जाएगा, जब परेशानी होगा, जब उन्हें दवाई लेना होगा, जब कहाँ जाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मनोज भाई का ये कहना है कि मृत्यु भोज को बिल्कुल बंद करना चाहिए। और बंद ना भी कर सको तो उसे बहुत शॉर्ट में ले आओ, उसकी नौबत बैंकेट हॉल्स की या फिर उसका बहुत बड़ा आयोजन टेंट वेंट लगा के नहीं करना चाहिए। हमारे घर में सीमित लोगों में, अपने परिवारजनों में भी किया जा सकता है। बाकी एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ मनोज भाई आपसे, जैसे आप किसान यूनियन में भी हैं, काफी सामाजिक हैं, काफी लोगों की मदद भी करते हैं, आप क्या और दिक्कतें फेस करते हैं कि जब जैसे कोई बढ़ता है लोगों को ईर्ष्या भी होने लगती है? टांग खींचने की तो बहुत आदत है लोगों को। मतलब सहयोग तो करते नहीं, सहयोग मत करो, कम से कम विरोध तो मत करो। बिल्कुल विरोध इतना विरोध थोड़ी है कि मान लो कोई किसी को पद मिल गया, कोई तनख्वाह पेंशन तो है नहीं भाई। सही बात है, बिल्कुल। मन में है कि मुझे भी कुछ आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन मन में है कि सेवा करनी, किसानों की सेवा करनी है, उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठानी, मन आती है, अंदर से आवाज आती है, काम करवाते हैं लोग, करते हैं। लेकिन उसमें भी विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें ईर्ष्या रखते हैं और कुछ ऐसी बातें भी उड़ा देते हैं, ये कर दिया। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? बस यही है कहना साहब, साथ नहीं दे सकते तो विरोध मत करो, अपने घर बैठ जाओ। बिल्कुल हर समय हर आदमी के लिए तैयार हो। आपके माध्यम से बस एक बात को और बोलना चाहूंगा, मेरे मन में आएगी, आप बोलिए। बोलिए। शादी
शादी में जो बड़ा आडंबर हो रहा है, इतना खर्चा कर रहा है किसान के लिए कह रहा हूँ मैं। जी। इतना खर्चा कर रहा है, मतलब कर्जे नहीं कर, 10 बैंकों से कर्जे ले रखे हैं, लेकिन शादी 50 लाख की करनी है और किसान से करनी नहीं है। किसान से करनी किसान नहीं, से ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मन इस में पर थी, आपके चैनल नहीं, के इस पर माध्यम से भी कह रहा हूँ मैं। एक दिन बहुत बड़ा ये मुद्दा है, इस पर भी किसी दिन बैठ के बहुत लंबी वीडियो बताएंगे। मनोज भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, शादियों में हम आडंबर दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर चाहे वो हल्दी की रस्म को देख लो, फिर वो चाहे मेहंदी की रस्म को देख लो, शादी के बाद कर्ज हो जाता है, करवा चौथ का बहुत बड़ा आडंबर हमारे समाज के, किसान समाज के अंदर आ गया। तो इन सब चीजों पर वाकई गौर करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। किसान की आमदनी बढ़ नहीं रही, लेकिन हम इन सीरियलों को देखकर और बाकी सारी चीजों से प्रभावित होकर और एक दूसरे की जो कॉपी कर रहे हैं, वो उसमें हम अपने खर्चे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आमदनी घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आज मनोज भाई ने बहुत काम की बातें जो समाज के लिए की, खुद एक मिसाल हैं। इन्होंने मृत्यु भोज के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जो एक समाज के लिए नजीर तो खैर है ही है, ये अपने गांव के लिए भी एक मिसाल बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि गांव में भी जो हिम्मत आपने दिखाई है, आपको देखकर और लोग भी मृत्यु भोज बंद करने का प्रयास करेंगे, कम से कम आपका उदाहरण देंगे। और दूसरा, समाज के लिए जो लोग समय निकाल रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो आपसे तो कुछ ले ही नहीं रहे, वो अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और उसमें जा रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों की टांग नहीं खींचनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और मनोज भाई का ये कहना है कि अगर सहयोग ना भी कर सको तो विरोध मत करो, उनकी तरक्की में आड़े मत आओ। बिल्कुल। और बाकी शादियों में जितना हो सकता है खर्च कम से कम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या, कम कर सकते हैं, खर्चे हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। बाकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए हमें। जो खर्चे हैं हम और चीजों पे कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो आडंबर है जिसका कोई लाभ नहीं, उस पे हमें कम से कम खर्च। और कोई ऐसी बात मनोज भाई आप कहना चाहते हो अंतिम में? बस अंतिम यही है साहब, किसान के लिए काम करो, उसके लिए मेहनत करो, जिससे कुछ बन नहीं सकता, जिसकी मदद हो करो, उसकी मदद करो। आधी रात भी कोई आ जाएगा, गेट खुले हैं 24 घंटे, आधी रात भी किसी का फोन आ जाता, बिल्कुल अवेलेबल मिलता हूँ, जितनी बात की हो सकती है उतना मदद करता हूँ। तो आपसे मनोज भाई आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत आनंद आया। तो ये थे मनोज धाड़ीवाल भाई, ग्राम जगवा से। आपको सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी किसी शख्सियत के साथ, ऐसे लोगों के साथ। हमारी वीडियो के माध्यम से ये कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके समाज में एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट की जाएं। नेगेटिव माहौल हो चुका है, उसमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि ऐसी वीडियोस के माध्यम से कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाए जो समाज को एक बेहतर दिशा दे सके। सचिन भाई को बहुत बहुत आभार, इतनी समाज के लिए इतनी मेहनत करने के लिए। ये बहुत कठिन काम है जो कर रहे हैं, आसान लगता है सबको, लेकिन बहुत बहुत बधाई सचिन भाई आपको। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बधाई है, आप बधाई के पात्र हैं। आप जैसे व्यक्ति होने चाहिए समाज में। आपका उत्साहवर्धन ये बहुत जीवन में काम आएगा, और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और अपने अंदर सुधार लाने का कोशिश करेंगे, ताकि और ज़्यादा समाज के काम आ सकें, इस जीवन को समाज के लिए बेहतर और जो भी कुछ हम कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, लोगों की बातों के माध्यम से कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।